स्टॉक्स में आज गिरावट हुई है जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट के चलते नर्वसनेस हुई बाजार में। लेकिन जो मैनेजमेंट के ग्रुप सीएफओ जुगशिंदर सिंह जी हैं, उन्होंने एक क्लैरिफिकेशन दिया, वो सुन लेते हैं। उसके बाद इन सारे स्टॉक्स पे चार्ट चेक लेंगे, कहाँ पे वैल्यू इमर्ज हो रही है, कहाँ पे बेट लेनी चाहिए, राजेश के साथ। पहले आइए सुनते हैं उनकी बातचीत। We are shocked that Hardenberg Research has published a report on January 24, 2023 without making any attempt to contact us or verify the factual metrics. The report is a malicious combination of selective misinformation, stale, baseless, and discredited allegations that have been tested and rejected by India's highest courts. The timing of the report's publication clearly betrays a brazen, malafide intention to undermine Adani Group's reputation with the principal objective of damaging the upcoming follow-on public offering from Adani Enterprise, the biggest FPO by a private sector company in India. The investor community has always reposed faith in Adani Group on the basis of detailed analysis, disclosures, and reports published by financial experts and leading national and international credit rating agencies. Our informed and knowledgeable investors are not influenced by one-sided, motivated, and unsubstantiated reports with vested interests. Adani Group, which is India's leader in infrastructure and job creation, is a diverse portfolio of market-leading businesses managed by CEOs of the highest professional caliber, overseen by experts in various fields for several decades. The group has always been in compliance with all laws, regardless of jurisdiction, and maintains the highest standard of corporate governance. Right, राजेश, जो 3-4 बड़े नाम हैं अदानी ग्रुप स्टॉक्स के, जहां बड़े एसेट्स हैं, कैश फ्लो बहुत स्ट्रांग है। अंबुजा सीमेंट भी अब अदानी ग्रुप स्टॉक हो गया है। अदानी पोर्ट्स, अदानी एंटरप्राइजेस, इन दोनों के चार्ट्स मुझे देख के बताएं, किसी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को अगर एंटर करना है तो किस लेवल्स पे अच्छे सपोर्ट्स बन रहे हैं? तो अजय जी, अडानी इंटरप्राइज की अगर हम बात करें तो ये स्टॉक में जिस तरीके से करेक्शन हमने देखा है पिछले 2-3 महीनों से जहाँ पे चलते हुए दिखा है, तो अब ये स्टॉक में जो नेक्स्ट बड़ा सपोर्ट एरिया है वो करीब है 3250 3200 के आसपास, जो इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एरिया रहेगा इस करेक्शन का। तो अगर कोई वेट कर रहा है फर्दर और करेक्टिव मूव के लिए, तो थोड़ा सा यहाँ पे डाउन साइड के जो लेवल आते हुए दिख सकते हैं वो 3250 3200 तक के आ सकते हैं। वहाँ पे जरूर एक अच्छा सपोर्ट एरिया है, वहाँ पे बाय कर सकते हैं अडानी इंटरप्राइज को। ऑन द अदर एंड अगर हायर साइड पे ये स्टॉक पे कुछ रिवर्सल आता है यहाँ से, जैसे कि आज एक्सपायरी है, हो सकता है कि पोस्ट एक्सपायरी थोड़ा सा यहाँ पे जो प्रेशर बने हुए रिलीज भी होते हुए दिखे। अगर ये स्टॉक ऑन द अदर हैंड 3500 के लेवल को क्रॉस करता है तो वहां पे भी वापस से लॉन्ग साइड का ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा हायर साइड पे। तो 3500 के ऊपर अगर निकल जाए तो भी बाय किया जा सकता है, या फिर 3260-50 के रेंज में आए तो वहां पे एक अच्छा लेवल होगा लोअर साइड पे। अडानी पोर्ट में देखें तो स्टॉक में काफी बड़ा करेक्शन हमने देखा है पिछले कुछ हफ्तों में, और स्टॉक का अगर मंथली सेटअप देखें तो ऑलमोस्ट 5 महीनों के एक रेंज को ब्रेक डाउन करते हुए ट्रेड करते हुए दिख रहा है अडानी पोर्ट। अडानी पोर्ट में अब जो इम्पोर्टेंट लेवल यहाँ पे लोअर साइड पे बनते हुए दिख रहा है वो अब आना चाहिए करीब 680 के आसपास। स्टॉक अभी इस करेक्टिव मूव में 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे भी फिसलते हुए दिखा है, तो मेजर सपोर्ट एरिया इसका अब 680 के आसपास है, जो कि करंट लेवल से ऑलमोस्ट 20-25 रुपए नीचे का लेवल है। तो हमें लगता है कि वो लेवल का थोड़ा वेट करें और 680 के आसपास इसको बाय करें।